Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. Kara here. Welcome back to part 2 of the Premier League predictions in Tier Thursdays. I hope you all liked the last part, and just moving ahead with it, let's just complete the Prem predictions and wrap up this edition of Ciao, here we go. Next up we have Leicester City. Now Leicester is a very interesting case क्योंकि इस साल लेस्टर को यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेलने वाली है. They finished 8th in the Premier League last season और इसीलिए I think लेस्टर अपने स्क्वाड पर ज़्यादा और फोकस कर पाएगी. आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स की जिस तरह की मैनेजमेंट रही है उस हिसाब से लेस्टर वुड डेफिनेटली बी इन द सेफ ब्रैकेट एंड आई वुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट देम की सेइंग दे वुड बी इन द मिड टेबल. लेस्टर माइट पुश फॉर गोइंग इनटू यूरोपियन फुटबॉल अगेन बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ पॉसिबल कंसिडरिंग बाकी टीम्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही हैं अपनी स्क्वाड्स को. सो विशिंग द बेस्ट फॉर लेस्टर. Next up we have Liverpool. Now Liverpool का मेरे दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी ये है कि लिवरपूल टाइटल तो नहीं जीतने वाली. Of course they have lost the best player in the world. Sadio Mane. I don't know what to think about that. Luis Diaz has been good but enforcements करने पड़ेंगे वहाँ पर. Wings and forward line में थोड़ा सा probably there's uncertainty कि क्या उतना लेवल होगा. Of course Salah would be again having a fiery season but I don't know about the title spot. So definitely Liverpool will be finishing in that top 4 bracket. If they finish second, they'll be probably some points off City. एक अच्छा खासा डिफरेंस होगा सिटी और लिवरपूल के बीच में. वो एक्चुअली नहीं भी हो सकता एक डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट. वो मैं बताऊंगा जब मैं बात करूंगा मैन सिटी की. 2 seconds later. Oh well, you don't have to wait for too long. Man City is the next team we speak of and that just sums it up. Erling Haaland को साइन कर लिया है, Calvin Phillips को स्टील कर लिया है. At the same time, they're looking to bring in Marco Curea, which is a very, very exciting talent. Let's just face it, City are definitely the favorites to win it yet again. I think they might even go on a double or a treble this season. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. चैम्पियंस लीग के लिए भी चैलेंज करे सिटी. मैन सिटी प्रीमियर लीग टॉपल करे ऐसा सिर्फ एक और एक ही सूरत में हो सकता है इन माई ओपिनियन. वो ये कि अगर अर्लिंग हालैंड इंजर हो जाए बिकॉज देन जूलियन अल्वारेज विल बी एक्सपोज्ड टू द स्पॉटलाइट और ही इज़ नॉट प्रीमियर लीग टेस्टेड. ही हैज़ बीन देयर फॉर रिवर प्लेट अर्जेंटीना सर्किट में इधर उधर. ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड यंगस्टर. प्रीमियर लीग टाइप प्लेयर्स वाली क्वालिटी है उसमें या नहीं है. I think we shall find out as the season unfolds itself. मेरे लिए दो Manchester City will still win the Premier League this season. Boring. Next up we move to the other side of Manchester. Manchester United काफ़ी dynamic हो गए हैं एकदम से. जो मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांसफर विंडो में लिटरली यूनाइटेड फैंस रो रहे थे, मर रहे थे ट्रांसफर्स के लिए. अब धड़ाधड़ ट्रांसफर्स हो रहे हैं एरिक टेन हाग के अंदर. टिरेल मलासिया को साइन किया लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए. अ गुड री इन्फोर्समेंट ऑन दैट स्पॉट क्योंकि थोड़ा सा वल्नरेबल लग ही रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट लिसांड्रो मार्टिनेज का हेयर भी गो ऑलमोस्ट हो चुका है. क्रिस्टियन एरिक्सन हैज़ बीन साइंड. सो ये तीन तो डेफिनेटली इन हो चुके हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड आर डूइंग वेरी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट्स. प्री सीजन में बहुत अच्छा खेल रहे हैं. मार्शियल इज लुकिंग इन गुड टच. राशफोर्ड सीम्स टू फाइंड हिज फॉर्म बैक. बट विद दैट बीइंग सेड, सॉरी यूनाइटेड फैंस, आई थिंक दे वुड जस्ट मिस आउट. प्रॉब्ली अ 5th और अ 6th मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. नेक्स्ट अप न्यूकासल. एक ऐसी टीम जो कि एक रेवलेशन सी बनकर आई है प्रीमियर लीग में. ऑनेस्टली फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन सो बैड, बहुत बेकार, ऑफुल ऑलमोस्ट. लिटरली रेलीगेशन फाइट, डॉग फाइट चल रही है उधर. बट देन एडी हाउ कम्स इन, द सऊदी मनी कम्स इन और कोई बहुत बड़े भयंकर एम्बापे वगैरह साइन नहीं किया इन लोगों ने जैसे कि मीम्स में आ रहा था. दे मेड स्मार्ट साइनिंग्स. ब्रूनो गिमारेश, व्हाट अ स्मार्ट साइनिंग. 2-3 स्मार्ट साइनिंग्स की इन लोगों ने एंड दे एंडेड अप बीइंग फेयरली हाई इन द प्रीमियर लीग टेबल, जो कि इस बार का भी सीन हो सकता है. इन माई ओपिनियन they'll finish mid-table. I think ये एक बहुत क्लास टीम हो सकती है और सऊदी बैकिंग के साथ न्यूकासल इवेंचुअली ग्रो ही करने को देखेगा and they would try to enter the top 10. I think they might as well do in this season. Next up, another exciting project in Crystal Palace. अब Crystal Palace managed by Patrick Vieira, I really like that team. दो उस टीम को बड़ा झटका ये है कि कॉनर गैलेगर has left the club because he was on loan from Chelsea. उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना थोड़ा सा ज़रूरी भी हो जाता है. बट एट द सेम टाइम क्रिस्टल पैलेस का यूथ सर्किट बहुत अच्छा है. काफ़ी अच्छे प्लेयर्स लाइक ओलीसे एंड एजे क्रिस्टल पैलेस के यहाँ से आते हैं. बहुत अच्छा यंग टैलेंट क्रिस्टल पैलेस के पास है. सम री इन्फोर्समेंट्स दैट दे हैव टू डू फॉर श्योर. दे हैव साइंड चीख डुकुरे
who's a French midfielder, if I'm not wrong. So some reinforcements here and there can be definitely useful. With that being said, I think Crystal Palace would again be safe, would try to push for the top 10, but I don't know if they will or not. Next up, Southampton. Alright boys, here's the controversial decision. Say what now? In my opinion, Southampton will get relegated and James Ward-Prowse will finally move to a new club next season. Southampton has played some boring stuff. Ralph Hasenhüttl की टीम जो कि sort of very difficult to break down नज़र आ रही थी, अब वो टीम broken हो चुकी है. Armando Broja, their main goal scoring threat, has gone back to Chelsea. He might move to West Ham. God knows, transfer window में कुछ भी होता रहता है. So in my opinion, Southampton will get relegated this season. Marna mat please if any Saints fans are watching this. We have the most exciting, and I mean the most exciting team in the Premier League right now, Tottenham Hotspur. Bhai Sahab, just literally snatching Champions League football from Arsenal, and boy do they have a team for the Champions League. Probably the Champions League is not ready for Tottenham Hotspur. I am saying that. क्योंकि तुम level of signings देखोगे, Ivan Perisic, left wing back, left winger, anything. You have Kulusevski और बेंटांकुर को permanent शायद कर लिया है, maybe कर ही लेगा एंटोनियो कॉन्टे. Then you have Yves Bissouma coming in. Then you have Clement Lenglet coming on loan from Barcelona. भगवान ही जाने क्या चल रहा है उस क्लब में. भयंकर साइनिंग्स होए जा रही हैं. और कॉन्टे लिटरली एक ऐसा सिस्टम लेकर के आया है स्पर्स के अंदर जो एक विनर्स की मेंटालिटी को इन्फ्लेक्ट करता है. डेफिनेटली विनर्स हैं उस टीम में. हैरी केन वुड बी लाइक ट्राइंग टू गिव मोर देन हिज बेस्ट दिस सीजन. ह्यूंग-मिन सोन तो खैर आग लगा के बैठा ही है. लास्ट टाइम प्लीज जॉइन टॉप प्रीमियर लीग स्कोरर. इन माई ओपिनियन ह्यूंग-मिन सोन इज highly underappreciated, not underrated, but underappreciated for sure. So with that being said, Tottenham Hotspur, in my opinion, should be finishing third and definitely entering the Champions League bracket. डर चेल्सी का ही है कि ये लोग टॉपल ना कर जाएं. नेक्स्ट वी हैव वेस्ट हैम यूनाइटेड. अब वेस्ट हैम यार थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ऑनेस्टली वेस्ट हैम हैड a tremendous season by their standards. European football खेला, Europa League semi-final they reached, I guess. West Ham United, in my opinion, this time would not have European football simply because they're also playing boring. Acha. Alright, last but not the least we have Wolverhampton Wanderers, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे थे डिफेंसिवली, बट एट द सेम टाइम उनका कोई ऑफेंसिव थ्रेट इतना ज़्यादा नहीं था. दो दिस सीजन दे माइट चेंज दैट इफ पेड्रो नेटो इज कम्प्लीटली फिट. उसके अलावा ह्वांग ही चान हैज बीन साइंड ऑन द परमानेंट. तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वुल्स अच्छा करे इस साल लास्ट ईयर की तरह भी. बट अगेन आई फील दे वुड फिनिश मिड टेबल और देयर अबाउट. यू माइट नोटिस कि 4 के लिए मैंने 5 दावेदार रखे हुए हैं, बट it's just that ki I don't find like a conference league spot for like one certain team. It can be Leicester, it can be West Ham, it can be Newcastle, it can also be Villa having an outside chance. Wolves का भी बन सकता है. I mean these are literally those teams who will be pushing for conference league football at least, and the rest, as we will see, will unfold in the Premier League season. Alright boys and girls, that was the tier. I hope you all liked this tier list, and if you want to like comment on that, troll about that, you can use the comment section below and tell me what you feel who is going to win the Premier League next season. Can we expect some upsets or anything in this Premier League season? Comment down and let me know. Until then, this is Kara signing off. See you guys in the next video. Thanks for watching. Southampton has played some boring stuff. Acha.